everyone, welcome back to this channel. Hope you all guys are doing well in your life. So today's video is yet another video which is helpful for all those aspirant who is looking for some kind of right direction in their UPSC journey. So I hope in this series I am adding some kind of value in your UPSC journey and making it much better. So let's get started with the another content. तो आज मैं बात करूंगी एक बेसिक चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा इसे ध्यान रखते हैं अपने यूपीएससी जर्नी में। बेसिकली हर किसी से आपने सुना होगा कि हमें एक इफेक्टिव स्टडी करनी चाहिए 8 to 10 आवर्स के लिए, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल्स टू अंडरस्टैंड कि वो 8 to 10 आवर्स के लिए हमें एक प्रिपेयर्ड शेड्यूल करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए कि हमें अपने शेड्यूल को कितने टाइम में कितना स्लॉट किसे देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पढ़ाई करना है तो सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करना है, देयर आर सो मच एक्टिविटीज अदर देन योर स्टडीज, राइट। तो पढ़ाई के अलावा अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए है, मेडिटेशन के लिए है, आपके सेल्फ केयर के लिए है, अदर एक्टिविटीज के लिए है, फॉर एग्जाम्पल योर हॉबी, spending time with your parents, with yourself and many more things, right? तो मैं आज आपको शेड्यूलिंग बताऊंगी कि आप 8 to 10 आवर्स की शेड्यूलिंग कितने अच्छे ढंग से आप कर सकते हो। तो ये एक रफ आइडिया मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको अपने ढंग से टाइम एडजस्ट आप कर सकते हो, बिकॉज एवरी एस्पिरेंट स्टडी टाइम इज डिफरेंट, राइट। somebody study in early in the morning, somebody study late in the night, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बट मेरा बेसिक क्राइटेरिया यही होगा कि एक रफ प्लान आप किस तरीके से डेली प्लान बना सकते हैं 8 to 10 आवर्स के लिए, राइट। कोशिश करिए कि 6 बजे तक आप अपने स्टडी डेस्क पर आ जाएं और कुछ पढ़ें। उस पढ़ाई में आप प्रेफर कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना। आई विल सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पे, तो ये आपको लेटर जीएस सब्जेक्ट में या आपके ऑप्शनल में इंटर रिलेट करने में आपको मदद मिलती है, जो भी चीज़ें दी गई हैं आज के न्यूज़ में, राइट। तो एटलीस्ट 1 आवर आप अपने न्यूज़पेपर को दें। न्यूज़पेपर को एफिशिएंटली रीड करना है। ईच एंड एवरी स्टोरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। आपको हर एक स्टोरी में देखना नहीं है, उसकी चीज़ों में गो थ्रू नहीं करना है। आप ये बाय द टाइम सीखिएगा, आप अपने यूपीएससी सिलेबस से सीखिएगा, आप अपनी यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे सीखिएगा कि आपको न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको एक्सक्लूड करना है, राइट। तो ये चीज़ें आपको बाय द टाइम ही आप सीखिएगा। आफ्टर दैट 1 आवर का न्यूज़पेपर जब आप दे देंगे, उसके बाद आप फ्रेशन अप हो सकते हैं, आप अपना बाथ ले सकते हैं, आप लाइट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इंश्योर करें कि एटलीस्ट 8 AM तक आप अपने स्टडी डेस्क पर दोबारा से पहुँचे, ताकि आप एटलीस्ट 2 आवर का सीरियस स्टडी आप करें। उस 2 आवर के सीरियस स्टडी में आप कोई भी ब्रेक ना लें, बिकॉज जब आप अर्ली मॉर्निंग रहते हैं और अर्ली मॉर्निंग में आपके ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जहाँ पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिवली चीज़ों को ग्रास्प करता है, बहुत सारी चीज़ें न्यू थिंग्स रिटेन करता है, तो वो 2 आवर का इफेक्टिव स्टडी आपका होना चाहिए। उस स्टडी में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जीएस से रिलेटेड वट एवर सब्जेक्ट्स यू वांट टू रीड, स्टडी आप 2 आवर का इफेक्टिवली पढ़ें। उसके बाद 30 मिनट्स का आप ब्रेक ले सकते हैं। 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद अगेन आपको 10:30 से लेकर 12:30 तक इफेक्टिव स्टडी करना है, जहाँ पे 2 घंटे में आप दोबारा से अपने जीएस सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक्स आपने डेली शेड्यूल में बनाया है वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप 12:30 बजे के बाद आप नैप ले सकते हैं, आप अपना लंच कर सकते हैं। नैप और लंच करने के बाद आप मेक श्योर करें कि 3 PM से लेकर के 5 PM तक 2 आवर्स का आपको एटलीस्ट ऑप्शनल को देना है, बिकॉज यू ऑल नो ऑप्शनल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर सिलेक्शन। अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। और ऑप्शनल इटसेल्फ हैज़ अ ह्यूज पोर्शंस, जहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो आपको
शुरुआत के दिनों में ही आपको ऑप्शनल की तैयारी कर देनी चाहिए, ताकि जितना जल्दी आप ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी आपका ऑप्शनल ख़त्म भी होगा, ताकि आप उसे रिवाइज भी अच्छे ढंग से कर सके, उसमें वैल्यू ऐड भी अच्छे ढंग से आप कर सके, राइट। तो ऑप्शनल को लाइटली बिल्कुल ना ले। 2 घंटे का ऑप्शनल आपने जब दे दिया है तो उसके बाद आप कोशिश करें कि 15 मिनट का ब्रेक या 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप रिवाइज करें। शाम के टाइम में 5:30 बजे के बाद आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता है, नई चीज़ें ग्रैब्स करने की क्षमता नहीं रहती है। तो उस वक्त आप कोशिश करें जो भी आपने फर्स्ट स्लॉट में पढ़ा है, फर्स्ट हाफ में पढ़ा है, उसे आप रिवाइज करें। जो भी जीएस में आपने पढ़ा, ऑप्शनल में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसे आप गो थ्रू करें दोबारा, और उसके बाद मेक श्योर करें कि आंसर लिखें। उन सारे जीएस पोर्शन से रिलेटेड एटलीस्ट एक आंसर आप डेली लिखें। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये आप अपने इनिशियल डेज से ही शुरू करें, क्योंकि जब आप इनिशियल डेज में तैयारी करते हैं तो आपके पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, आपके पास उतना कंटेंट नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। वहाँ पे आप अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। आप आंसर तभी लिख पाएंगे when you have content, when you have information about the topic, right। तो at least 1 month, 1.5 month आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें टॉपिक से रिलेटेड, जो भी चीज़ें जीएस सब्जेक्ट में दी गई हैं या आपके ऑप्शनल में दी गई हैं। लेटर ऑन आप आंसर लिखना शुरुआत करें, ताकि मेंस में आपकी आंसर लिखने की जो क्वालिटी है वो आपके खुद आंसर पेपर में दिखें, और वहाँ पे चीज़ें ऐसी ना हो कि कोई फ्रेशर्स लिखने आया है मेंस का पेपर, बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु इज़ डूइंग रिगरस हार्ड वर्क टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, राइट। जहाँ पे आप इस मेंस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप अपने आंसर राइटिंग की क्वालिटी को बाय द टाइम आपको अच्छे तरीके से डेवलप करना होगा। आपको हर एक दिन आप क्या ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए, ये सोचना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों से आप आगे निकल पाएंगे, राइट। तो जब आप आंसर लिख लें तब उन्हें आप एटलीस्ट सैम्पल पेपर से या टॉपर्स कॉपी से या फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप आंसर बाकायदा वहाँ पे सबमिट करके रीचेक भी करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आंसर लिखें और उसे अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करने की भी कोशिश करें बाय द पास्ट ईयर क्वेश्चंस और द टॉपर्स कॉपी, राइट। तो ये चीज़ें हो गई आंसर राइटिंग एंड रिवीजन की। उसके बाद आप अपना एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कोई हॉबी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी अंदर की इनर क्वालिटीज़ है, वेदर इट इज़ अ सिंगिंग, डांसिंग और गोइंग आउटसाइड विथ योर पेरेंट्स, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा वक्त दे, ताकि आपके स्टडी रूटीन में मोनोटोनस फील ना हो, ऐसा फील ना हो आपको किसी पढ़ाई ही करना है। एक ऐसा समय होना चाहिए आपके पास जहाँ पे आप अपना लीजर टाइम बहुत अच्छे ढंग से इंजॉय कर सके, राइट। और डिनर करने के बाद आप दोबारा 9 PM तक आप एटलीस्ट अपने डेस्क पर आएँ और दोबारा आप स्टडी करें। उसमें आप करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें आप दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में दी गई चीज़ें आपको तो पढ़नी है, उससे रिलेटेड मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी आपको गो थ्रू करना है, ताकि आपको बल्कि ना हो एट द लास्ट मोमेंट में, आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया बट इट इज़ हाफ, क्योंकि करंट अफेयर्स ही है जो आपको आपके जीएस सब्जेक्ट को, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो कि चीज़ें इंटरलिंक्ड है। जो भी चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इट इज़ नॉट ओनली स्टिक टू द स्टैटिक सिलेबस, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। जो भी चीज़ें आती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आती हैं, तो करंट अफेयर्स को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो 1 घंटे का आप एक्सप्लेनेशन देख लें, आप सनसेट टीवी में पर्सपेक्टिव देख लें, कुछ वाइडर चीज़ें आप देख सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस एमसीक्यू देख सकते हैं। इनफैक्ट जो भी एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं
आज के न्यूज़ में जो आया उसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स कर लेने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स करने के साथ आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली एमसीक्यू रिलीज़ करते हैं। इनफैक्ट आपके जीएस पोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यू रिलीज़ करते हैं। तो मेक श्योर करें एटलीस्ट 5 नहीं तो 10 आप एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करें। तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी इवैल्यूएशन भी होते जा रही है, साथ के साथ आपकी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस होते जा रही है साथ के साथ, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट भी करना है, ताकि आपकी जो जर्नी है वो स्ट्रैटेजिकली एकदम राइट डायरेक्शन में जाए, आप कहीं भटको ना। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है बट आपको अपनी जर्नी में इंक्लूड करनी है। आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि आज मैं एमसीक्यू नहीं करूँगा, मैं वीकेंड में कर लूँगा। वीकेंड में भी आप कर सकते हो, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर स्टडी। अगर आप अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आपका जर्नी बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और जो आप 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं इस जर्नी को, उसे आपको 2-3 साल लग जाएंगे कंप्लीट करने में। तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक अपने लेवल पे एटलीस्ट ना करें, ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो, बेहतर हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं सोने से पहले, जो भी आपने पढ़ा दोबारा से। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको अपनी जर्नी में ध्यान रखना है। आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 8 to 10 आवर का इफेक्टिव स्टडी आप कैसे कर सकते हो बाय दिस शेड्यूलिंग। आप कैसे प्लान कर सकते हो अपने स्टडी को बेहतर करने के लिए, राइट। और कोशिश करें कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उनमें से कोई भी चीज़ें स्किप ना हो, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। वी नीड टू लर्न दैट एवरी स्मॉल स्मॉल स्टेप लीड टू अ बिग स्टेप, राइट। तो आपके लिए आंसर राइटिंग करना जरूरी है, आपके लिए एमसीक्यू लगाना जरूरी है, आपके लिए रिवीजन करना जरूरी है। 8 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी, 8 to 10 आवर का इफेक्टिव स्टडी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज every day every aspirant is doing the same thing, 8 to 10 hours of rigorous hard work. So you need to understand as soon as possible कि एक स्किप कोई भी चीजों का एक बिग डिजास्टर आपके लिए साबित हो सकता है, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप उन सारी चीजों को बेहतर ढंग से करें जो अदर एस्पिरेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊं कि 8 to 10 आवर का इफेक्टिव स्टडी कैसे किया जा सकता है, उनमें कैसी अपनी जो डेली लाइफ रूटीन से रिलेटेड चीजें हैं, इनफैक्ट योर स्टडी, योर हॉबी, योर स्लीप, तो किस तरीके से बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है। तो ये थी चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जानना जरूरी है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इनफैक्ट उन लोगों तक पहुंचाएं जो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स। टिल देन टेक केयर। जया शाइनिंग ऑफ।